दिवाली घर घर में हो, सच्ची दिवाली ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। प्रभु रश्मियों के नूर से मिलती रहे हर पल स्यों कोहिनूर से, मिलती रहे हर पल स्यों कोहिनूर से, और दिव्य गुणों की रंगोली से सजा रहे आपका मन आंगन, दिव्य गुणों की रंगोली से सजा रहे आपका मन आंगन। मन चमके जैसे प्रभु दर्पण, मन चमके जैसे प्रभु दर्पण, दिल खुश मिठाई से हो हर पल जीवन मीठा, दिल खुश मिठाई से हो हर पल आप सभी का जीवन मीठा। ऐसे ही भाव को लेकर के दीपावली की शुभ बधाइयाँ देने के लिए हमारे बीच हमारी कन्याएं कुमारी राधा, कुमारी पलक बहुत सुंदर नृत्य लेके आ रही हैं। पावन पर्व के अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम में पधारे आप सभी प्रभु प्रिय आत्माओं का तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्वागत और अभिनंदन करता है। साथ ही आप सभी को दीपावली भाई दूज पर्व की कोटिशः बधाई एवं शुभकामनाएं। जीवन मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आप सबके जीवन में आवे। ईश्वर की असीम कृपा की छत्र छाया सभी के परिवार पर बरसता रहे और जीवन पुष्प की तरह सुगंधित, पल्लवित और पुष्पित हो जाए, क्योंकि ईश्वर ने ये सुंदर बगिया मानव जीवन को प्रदान किया है और एक एक पुष्प समान सुगंधित ये मानव प्राणी है जो ईश्वर ने इस संसार में
अपने ही स्वरूप में ढालकर हमें भेजा था। और इन्हीं स्वरूपों को, यादगारों को भारतवर्ष में, जो कि एक आध्यात्म एवं संस्कृति प्रधान देश है, जहाँ अनेक प्रकार के त्योहार और उत्सव किसी न किसी आध्यात्मिक रहस्य को, आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर मनाए जाते हैं। और यही त्योहार और उत्सव हमें यह प्रेरित करते हैं कि भारत की संस्कृति ऐसी दिव्य और महान थी। और अगर ये उत्सव या त्योहार समय प्रति समय मनाए नहीं जाते तो जिस भारत की संस्कृति का गायन सारे विश्व पर है, जिसके कारण ये भारत जगत गुरु कहलाता है, जिस संस्कृति को सारा विश्व पूजता है, जिसके कारण ये भारत, जिसे हम स्वर्णिम संसार, राम राज्य, स्वर्ग कहा करते हैं, और ऐसे राम राज्य की कल्पना हमारे बाबू गांधी जी ने की। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अनेकानेक सद्गुणों के द्वारा उन्होंने भारत को आजाद और राम राज्य के स्वप्न को साकार करने का संकल्प किया। यही वो भारत भूमि जो देवभूमि थी, जिसको हम स्वर्ग भूमि कहा करते हैं, सिर्फ भारतवासी ही नहीं, सिर्फ हिंदू प्रथा में ही नहीं, लेकिन जिस भारत की महिमा सभी धर्मों में की गई है, चाहे उसे हेवन कहें, चाहे उसे हम बहिष्ठ कहें, सब धर्मों ने उस बहिष्ठ की, उस हेवन की, उस वैकुंठ, उस साम्राज्य की कल्पना इस संसार में की है। और अवश्य ये संसार जब देवभूमि थी तब हर नर नारायण की तरह और हर नारी लक्ष्मी की तरह थी। और वो सृष्टि जिसको राम राज्य या स्वर्ग कहा करते हैं हम, इसलिए भारत के उस कोने कोने में उन सभी देवी देवताओं की यादगार भूमि को भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों के रूप में आज भी हम जाकर दर्शन करते हैं, जिनकी जन्म और कर्म की लीलाएं, चाहे वो श्री कृष्ण, श्री राम या अनेकानेक देवी देवताएं हुए, जिनके जन्म भूमि की माटी भी अगर हमको माथे पर लगाने को मिलता है, जिनके जन्म भूमि का दर्शन मात्र करने को मिलता है, तो हम उसे धन्य कहते हैं। और उनके जन्म और कर्म भूमि को हम तीर्थ स्थान के रूप में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिन तीर्थों पर जाकर दर्शन मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। ऐसे देवभूमि ये भारत भूमि थी, इसलिए भारत की संस्कृति सर्वोच्च और महान है। और इसी देवभूमि को, इसी संस्कृति को फिर से इस धरा पर पुनर्जागृत करने के लिए और जब चहुं ओर अज्ञानता, पाप, तमो प्रधानता बढ़ने लगती है और मानव भारतीय संस्कृति को छोड़कर उन पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ जाता है, तब फिर से इस धर्मग्लानि के समय पर गीता में दिए हुए वचन के अनुसार स्वयं निराकार परमात्मा को इस धरा पर अवतरित होकर के फिर से उस देवी संस्कृति की स्थापना का कार्य करने के लिए आना होता है। और वह एक साधारण मानवीय पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा से मानव में दिव्य गुणों और अकूट शक्तियों का संचार कर फिर से देवी राज्य की स्थापना करते हैं। उसी देव संस्कृति को इस धरा पर फिर से लाने के लिए इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा भी इसी उद्देश्य को लेकर के नियमित रूप से भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कोने कोने में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा और राज्यों का अभ्यास निरंतर गति से कराया जाता रहा है। और आज हम इसी उद्देश्य को लेकर इस दीपावली पर्व पर एकत्रित हुए हैं, जो कि भारत की संस्कृति को फिर से हमें जागृत करने की प्रेरणा देती है। और इस त्योहार को हम सभी कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि को
लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाते हैं और बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ हम भारतवासी मनाते हैं। इस त्योहार में विभिन्न प्रकार की पौराणिक आख्यान कथाएं हम सब सुनते आ रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी प्रकार के आख्यान हमें अपनी संस्कृति का बोध कराते हैं। और इसीलिए 5 दिन तक, जिसमें धनतेरस, छोटी दीपावली जिसे नरक चौदस, काली चौदस कहते हैं, फिर अमावस्या की रात्रि जिसको दीपावली का पर्व, बड़ी दिवाली के रूप में हम मनाते हैं, और आज का दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के रूप में, जो कि नए वर्ष का आरंभ हम करते हैं, और कल का दिन हम सभी मिलकर भाई दूज का पर्व मनाते हैं। 5 दिन तक मनाया जाने वाला ये दीपावली का पर्व आध्यात्मिकता का बोध हमें कराता है, जिसके पीछे कथाएं हम सुनते हैं कि धन जितना हम खर्च करेंगे, वो धनतेरस का दिन हमें धन की वृद्धि कराएगा। दूसरे दिन जिसको नरक चौदस के रूप में मनाते हैं, और पुराणों में कथा है कि नरकासुर नाम का वह असुर, जिसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा रखा था, सभी देवताओं को, 16,108 कन्याओं को बंदी बना रखा था, और उसने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। उससे देवताएं बहुत दुखी हो गए थे, और स्वर्ग भी जैसे नरक में बन चुका था। तब भगवान ने नरकासुर का वध किया और 16,108 कन्याओं को उस कैद से छुड़ाया और उनको पटरानी बनाया। उस नरकासुर के वध में देवताओं ने फिर से अपनी देवी स्वराज्य का आनंद मंगलमय सुख पाया, और सृष्टि फिर से स्वर्गमय सृष्टि बनी। इसी यादगार को नरक चौदस के रूप में हम मनाते हैं। बड़ी दीपावली होती है, जिसमें हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। उनका आह्वान करने के लिए हम महीनों तैयारी करते हैं, घर की रंगाई पुताई आदि करके, स्वच्छता कर, दीप जलाकर, रोशन करके, बड़ी श्रद्धा और भावना से खान पान की शुद्धि और पवित्रता को जीवन में अपनाकर, उस भाव से कि जहाँ पवित्रता और स्वच्छता होगी, जहाँ शुद्ध प्रेम होगा, जहाँ कलह कलेश नहीं होंगे, जहाँ घर घर रोशन होगा, वहाँ ही लक्ष्मी जी कदम रखेंगी। अब हम सबको यही विचार करने का है कि सचमुच ये तो वो देवभूमि थी जहाँ हर नर नारायण था और जहाँ हर नारी लक्ष्मी थी। इसलिए नर या पुरुष के साथ देव और नारी के साथ देवी का संबोधन किया जाता है। भारत की भूमि पर हर नर का नाम किसी देवता से जुड़ा होता है और हर नारी का नाम किसी देवी के नाम से जाना जाता है। तो जरूर ये भारत में हर नर और नारी देवी और देवता थे, लेकिन आज उसी भारत भूमि पर एक दिन लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए हमें इतने प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, और उस एक दिन में लक्ष्मी जी की कृपा हम पर पड़ती है और हम धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। उसके लिए हम बहुत प्रकार की श्रद्धा भक्ति अपने जीवन में लाने की प्रयास करते हैं। अब नरकासुर, यूं तो कहा जाता है कि मानव अपने दुर्गुणों और आसुरी संस्कारों के कारण असुर कहलाता है, और जब मानव में वो दिव्य गुण आ जाते हैं तब वो मानव देवता कहलाता है। मानव वही होते हैं, चाहे वो देवता चाहे असुर हैं, मानव शरीर तो वैसे ही निर्मित होता है। इसलिए जब मानव दिव्य गुणों से संपन्न थे तब वो देवी देवता थे और वो सृष्टि स्वर्ग था। और वो नरकासुर जिसने इस संसार को अपने आसुरी चलन और कर्म से नरक बना दिया हो, वो नरक का द्वार है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं पांचों विकारों से ग्रस्त मनुष्य अपने जीवन को कभी कभी असुर माफिक जीता है और स्वयं के जीवन को नरकमय तो बनाता है, लेकिन औरों के जीवन को दुखदायी बना देता है, संसार को नरक बना देता है।
तो वास्तव में कोई एक नरकासुर की बात नहीं, लेकिन मानव मन में छिपे हुए वो 5 विकार या वो आसुरी संस्कार जो कि इस सृष्टि को नरक और मानव को असुर को बना देने वाले हैं, इन्हीं 5 विकारों का आधिपत्य आज सारे संसार पर है। और जब वे इन्हीं 5 विकारों पर अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं और आत्मा में छिपे हुए वो अंतर्निहित सद्गुणों और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो फिर से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और ये सृष्टि स्वर्णिम बन जाती है। तो एक नरकासुर को मारने की बात नहीं, लेकिन मानव मन के अंदर छिपे हुए उन आसुरी संस्कारों और विकारों को हमें अपने जीवन में समाप्त करने की प्रेरणा ये दीपावली का पर्व हमें देता है। तभी सच्चे अर्थों में हम इस सृष्टि को स्वर्ग और जीवन को सुखदायी बना सकते हैं। ऐसे ही दीप पर्व, जिसको दीपोत्सव के रूप में हम मनाते हैं, जिस दीपावली पर विशेष रूप से दीप जलाकर हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। यह मिट्टी के दीपक तो हमारे घर को रोशन कर देते हैं, लेकिन अगर मन आंगन को या परिवार को हमें अगर रोशन करना है तो केवल मिट्टी के दीपक नहीं, वास्तव में ये मिट्टी का दीपक, ये शरीर जो मिट्टी का बना है, इसका प्रतीक है। और इसमें दीपक का लौ जो जल रहा है, इस मिट्टी के शरीर में विराजमान चैतन्य आत्मा का प्रतीक है। इसीलिए अगर हमें जीवन को रोशन करना है और धन धान्य से परिपूर्ण सुख शांति से संपन्न जीवन बनाना है, तो हमें आत्मा की ज्योति को जलाना है, वो ज्ञान दीप से, परम ज्योति परमात्मा से। इसलिए जब हम दीपक जलाते हैं तो एक बड़े दीपक को पहले जलाकर उस बड़े दीपक से सारे दीपकों को जलाया जाता है। जो बड़ा दीपक परम ज्योति परमात्मा का प्रतीक है और वो सब दीपक हम सभी आत्माओं का प्रतीक है। जब वो परम ज्योति से हम अपनी बुद्धि की लगन जोड़ लेते हैं, मन बुद्धि की तार जोड़ लेते हैं, तो हमारी आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है। तो अब जगाने की जरूरत है आत्म ज्योति को परम ज्योति परमात्मा से, और ये त्योहार हमें यही प्रेरणा देता है। अब आत्म ज्योति को जलाकर इस जग के अंधकार को हमें मिटाने की जरूरत है, और इसके लिए हम सब संकल्पित हो जाएं, तभी सच्चे अर्थों में कोई एक दिन रोशन करने वाली दिवाली नहीं, लेकिन हर दिन दिवाली और हर दिन खुशहाली हो जाएगी। जिस तरह हम लक्ष्मी जी का आह्वान करने के लिए हम घर को नया घर बना लेते हैं या उसमें नवीनता भरे कई चीजें सामग्री ले आते हैं, पुराने सामान को हम बाजार में देकर नए नए सामग्री ले आते हैं, रंगाई पुताई करके घर को नया बना देते हैं, इसके साथ ही हम अपने नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। वास्तव में नवीनता जीवन में लाने की जरूरत है। बाहर से तो हम सब ये करते ही हैं और आवश्यक भी है। जब तक स्वच्छता नहीं है तब तक वहाँ प्रभुता नहीं है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर का वास है। इसलिए हम अपने घर आंगन को स्वच्छ करते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी और हमको आशीर्वाद से भरपूर करेंगी। लेकिन घर के आंगन के साथ साथ अगर हम मन आंगन को भी ऐसे ही स्वच्छ बनाएं, मन को पवित्र और शुद्ध बनाएं, तो निश्चित ही उस मन आंगन में प्रभु परमात्मा की आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, जो कि हम सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो सकते हैं। जहाँ हमारे अंदर वो श्रेष्ठ दिव्य और संस्कार आ जाते हैं, तो कहा जाता है सबसे बड़ा धन है चरित्र रूपी धन। तभी हमारे उन महान संतों ने कहा है कि जीवन में अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। इस भारत भूमि को हम देवभूमि तभी कहा करते थे जब हर नर नारी चरित्रवान थे, पर आज के युग में तो अगर चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर धन चला गया तो सब कुछ चला गया। तो यही कारण है जो धन के
पीछे भागता हुआ मनुष्य, चाहे लखपति करोड़पति या खरबपति है, फिर भी अभी कंगाल है, फिर भी माँ लक्ष्मी के आगे हाथ फैलाता है। अगर कितने भी धन धान्य से वो भरपूर हो जाता है, ये केन प्रकार कैसे भी कमा करके, तो भी फिर वो खाली हो जाता है। किसी न किसी रीति से वो धन लक्ष्मी वापस चली जाती है, क्योंकि जहाँ चरित्र रूपी धन है वहाँ सर्व प्राप्तियां स्वतः हैं। इसलिए देवताओं के जीवन में सर्व चरित्र दिखाए हैं, लेकिन धन और वैभव से भी संपन्न दिखाए हैं। इसलिए हम उन देवी देवताओं से आज धन मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं। तो एक लक्ष्मी से एक दिन आह्वान करके जब हम संपन्न बन जाते हैं, जब हम घर में एक पूजा का स्थान रख करके उस दिन पूजा करके घर को मंदिर जैसा वातावरण बनाते हैं, तो क्यों नहीं हम घर को ही मंदिर बनाने और हम ही लक्ष्मी समान जीवन को अपना बनाने। कहा जाता है ना, जब घर में बच्ची कन्या आती है तब कहते हैं लक्ष्मी आई है, और जब घर में बहू आती है तब कहते बहू लक्ष्मी आई है। जब वही चरित्रवान और दिव्य गुणों से संपन्न श्रेष्ठ लक्षणों से भरपूर होती है, तो उस घर में धन धान्य भरपूर हो जाता है। इसलिए आज तक नारी को भारत भूमि पर देवी के रूप में पूजते हैं, और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर धन धान्य से सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो जाता है। तो आवश्यकता है ऐसे सद्गुणों को, चरित्रों को जीवन में लाने की। तो केवल बाहर की नवीनता, वस्त्र की नवीनता नहीं, लेकिन हम अपने जीवन में अपने संस्कारों को, गुणों को श्रेष्ठ और नया बनाएं, दिव्य बनाएं, जो कि हमारी देव संस्कृति के ही वो संस्कार थे। और इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी ईश्वरी परिवार के सदस्य, हम अपने संस्कारों को दिव्य बनाकर संसार को परिवर्तन का आधार मानते हैं। इसलिए कहा गया है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और स्व परिवर्तन में केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, लेकिन आवश्यकता है आंतरिक परिवर्तन की, और वो परिवर्तन है संस्कार का परिवर्तन। इसीलिए कहा गया है संसार का परिवर्तन का आधार है मनुष्य के संस्कार का परिवर्तन। स्व परिवर्तन अर्थात मन के विचारों का परिवर्तन, क्योंकि शुरुआत होती है विचारों से। अगर मानव किसी भी मुकाम पर आज खड़ा है तो उसका आधार है उसका मन का विचार। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए मनोविचारों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना ही जीवन को परिवर्तन कर संसार को परिवर्तन करने का आधार है। इसलिए हम सबको अपने घर की रंगाई पुताई के साथ साथ आवश्यकता है अपने मन को भी स्वच्छ और पवित्र बनाने की। नए वस्त्र ही नहीं, लेकिन नए दिव्य संस्कारों को धारण करने की। अधिकतर आप सभी व्यापार से जुड़े हुए भाई और बहनें दीपावली पर्व पर अपना नया खाता आरंभ करते हैं। पुराने खाते को खत्म कर हिसाब किताब कंप्लीट कर लेते हैं, कोई पुराना हिसाब न रहे। और नए वर्ष की शुभारंभ आज के दिन से करते हैं और नया खाता आरंभ करते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा से नया खाता आरंभ कर अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। ईश्वर से, लक्ष्मी जी से आशीर्वाद मांगते हैं। तो हम सभी भी अपने जीवन में केवल पैसे का हिसाब किताब का ही नहीं, जो कि तो इस संसार में ही मिला है और इस संसार में ही समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन हमारे साथ जो कमाई पुण्य की पूंजी है वो हमारे कर्म है जो साथ जाने हैं। तो इसीलिए हम सबको अब तक किसी भी मनुष्य आत्मा के साथ किसी भी रीति से, अपने कर्मों से, व्यवहारों से, चलन से कोई भी प्रकार का हिसाब किताब है, किसी भी प्रकार का लिया दिया है, जिसके कारण किसी को दुख हो रहा हो, जिसके कारण हम दुखी हों, आपस में बैर वैमनस्य हो, आपस में किसी भी प्रकार का दुख या भंजन हो, तो आज के दिन हम क्षमा कर दें और क्षमा मांग लें। अगर हमारे से कोई भूल हो
तो हम छोटा बनकर उनसे क्षमा मांगते हैं, और हमारे औरों का हमारे लिए कोई भूल हुई हो तो हम उसको दिल से क्षमा कर दें। तो सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। तो पुराने कोई भी प्रकार का लेन देन का मनमुटाव हो, हम इस दीपावली पर खत्म कर देते हैं, अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का, पुण्य कर्मों का खाता हम आरंभ करें। अब तक के अच्छे बुरे जो भी कर्म थे उसको यहाँ ही समाप्त कर दें, तभी ये पुण्य कर्मों की पूंजी हमें धन धान्य से भरपूर कर सकती है। हम सब इस दिवाली के पर्व पर एक दूसरे को बधाइयों के तार भेजते हैं भिन्न भिन्न तरह से। आज इस विज्ञान के युग में तो हम एक क्लिक करते हैं और विश्व के कोने कोने तक अपनी कामनाओं को, भावनाओं को प्रेषित करते हैं, लेकिन केवल एक फर्ज अदाई तक न हो, लेकिन सचमुच हमारे दिल में छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो साहूकार हो, ऊंच हो नीच हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर एक के प्रति समान भाव हो, हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना हो। क्योंकि ये जाति धर्म रंग और रूप तो इस संसार रूपी रंगमंच पर खेल करने के लिए हमने धारण किए हैं। हम सब उस प्रभु परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हैं, और एक हमारा परिवार है और हमारा धर्म मानव धर्म है। इसी को हम जीवन में अपनाते हैं और हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना दूसरों के लिए दुआएं बन जाती हैं, आशीर्वाद बन जाती हैं। तो सबको दिल से दुआ देना और ऐसे पात्र बनना है जो बिन मांगे सर्व की दुआएं हमें मिले। हम स्वयं को निर्माण बनाए, निरहंकारी बने और सर्व को सम्मान दें। कहा जाता है देना ही लेना है। अगर हम सर्व को सम्मान देते हैं तो बिन मांगे सर्व का सम्मान हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम सभी अपने दिल से भावनाओं को प्रेषित करें। यही सबको ग्रीटिंग्स, यही सबको बधाइयाँ, केवल एक दीपावली को नहीं लेकिन सारे ही जीवन भर हम देते रहें। और इसके साथ ही हम सभी बहुत प्यार से दीपावली पर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, खाते और खिलाते हैं। लेकिन अगर हम सभी अपने जीवन में मधुर बोल और मधुर संबंधों की मिठाई, जिसको इस ब्रह्मा कुमारी परिवार में एक नाम दिया जाता है मिठाई का, दिल खुश मिठाई, हम अपने संबंध से, व्यवहार से, बोल से सबको खुश करने वाली मिठाई खिलाते हैं, तो सचमुच ये धरा स्वर्ग बन जाए और निरंतर यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता रहे। कोई एक दिन नहीं, लेकिन सुख शांति समृद्धि से भर जाए, घर मंदिर बन जाए और हर नर नारी लक्ष्मी और नारायण की तरह सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो जाए और पुनः ये देवी संस्कृति आ जाए। तभी आज के दिन सभी अन्नकूट पर सब मिल करके भोजन बनाते, खाते और खिलाते हैं। और कल भाई दूज के पर्व में भातृत्व भावना केवल एक भाई बहन की बात नहीं, लेकिन सारा विश्व परिवार है जिसमें हम सब भाई और बहन हैं। इसी भावना से अगर विश्व के हर नर नारी को हम देखते हैं तो फिर से धरा पर वसुधैव कुटुंबकम आ जाता है और इस सृष्टि स्वर्णिम सृष्टि बन जाती है। तो ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर आज हम इस स्नेह मिलन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और यही श्रेष्ठ भावना और शुभकामना आप सभी आए हुए सभी इस परिवार के भाई बहनों को आज इस दीपावली पर्व की बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं और बधाइयाँ हो। इसके साथ ही जिस तरह इस कार्य को आप हम सभी भाई और बहनें दिल और जान से अपना समझकर तन मन धन से इस ईश्वरीय कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं, जिससे ये महसूस हो रहा है किसी एक का कार्य नहीं और किसी ब्रह्मा कुमारी संस्थान का ही कार्य नहीं, लेकिन इस जिले के
एक नए निर्माण के कार्य में जहां आध्यात्मिकता का संदेश सब तक पहुंचे और एक नई दुनिया के निर्माण में सबके तन मन धन का सहयोग लग रहा है। सभी हर तरह से इस कार्य में सहयोगी हैं, इसलिए आज दिल से बधाइयाँ और आप सभी का आधार अभिनंदन करने इस प्रेम मिलन के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। किन शब्दों में आप सभी के दिल की भावनाओं को, दिल की कामनाओं को, शुभ संकल्पों को हम बयां करें, क्योंकि सभी ने ऐसे सब तरह से इस कार्य को संपन्न बनाने में सहयोग दिया है। आज हम भ्राता चंद्रभान दुबे जी को याद करते हैं, जो अपने शारीरिक अस्वस्थ होने के कारण आज हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं, और हम सब आज दिल से उनके प्रति शुभ संकल्प का, शुभ भावनाओं का श्रेष्ठ वाइब्रेशन देते हैं, दुआएं करते हैं, शुभकामना करते हैं कि जल्दी ही वो स्वस्थ होकर हमारे इस परिवार में शामिल हो सके। जिन्होंने इस भूमि को, जहां आज हम बैठे हैं, जिसका नामकरण है प्रभु उपवन, इस भवन का नाम प्रभु उपवन का नाम रखा हुआ है, जहां प्रभु के उपवन में, बगीचे में हम सभी एक परिवार के सदस्य देवी कुल की तरह आते जाते मिलते रहेंगे। उन्होंने इस भूमि को फिर से लेने के लिए बातें तो बहुत साल से, 4-5 साल से चल रही थी, रुकावट आ रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत लगन और मेहनत के साथ इसी कॉलोनी में इस जमीन को लेने में पूरा अपना योगदान और सहयोग दिया। हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत और आभार करते हैं, जो कि दूर बैठे उन तक हमारी दिल की भावनाएं पहुंच सकें, दुआएं पहुंच सकें। इसके साथ ही इस नगर में ईश्वरी परिवार की सभी भाई बहनों के लिए एक भवन बनाने का, आश्रम बनाने का, मंदिर बनाने का संकल्प हमारे वीरेंद्र दादा जी ने भी बहुत समय से रखा, और अन्य आप सब आए हुए हमारे रोटरी क्लब वाले भी और नगरवासी भी, जिन्होंने विशेष रूप से इस कार्य को संपन्न बनाने के लिए अपने दिल की भावनाएं और योगदान दिए। आप सभी को भी आज हम बहुत दिल से आभार, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लेकिन आज आप ये जो ढांचा देख रहे हैं, जो निर्माण कार्य अधूरा है, जिसको संपन्न बनाने को, इसके फाउंडेशन से लेकर के इसके पूरा निर्माण के कार्य को संपन्न बनाने में हमारे इंजीनियर भ्राता जवाहर शर्मा जी, एक बार सभी जोरदार तालियों से, बहुत, इतनी थोड़ी ताली ना बजाएं आप लोग। जब पहली बार इस जमीन को लिया गया और पहली बार आपको आमंत्रित किया गया, आपने इतना अच्छा आश्वासन दे दिया, दिल और जान से, बिल्कुल निरहंकारी बनकर निस्वार्थ भाव से। शायद आज के युग में ऐसे कोई सेवाभावी, ऐसे कोई समर्पण भाव से, हम तो कहें रात को 2 बजे या दिन के 2 बजे आप भोजन, नींद, स्वास्थ्य का भी ध्यान न रखते हुए इस कार्य को संपन्न बनाते हैं। जैसे ये नहीं लगता कि कार्य आपका ना हो, अपना कार्य अपनी दिशा के साथ बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन देकर के किसी भी प्रकार की इसके बनाने में उलटफेर, बदलाव या परिवर्तन या जो भी मन में विचार आया, आपने इतना सहज सरल तरीके से समाधान किया, और जो कार्य काफी पैसों से हो सकता है उसको आप उतना ही मजबूती से और कम पैसे से, कम लागत के साथ हम इसको कैसे बना सकते हैं, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया और दे रहे हैं। और ये आपके ही और हमारे साथ छोटे भाई हमारे दिवेश रावत, जो कि इसका ड्राइंग बनाने में, इसका निर्माण में, इसके स्ट्रक्चर में हर प्रकार से
हर तरह से और अपना सजेशन देकर कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे, इससे ये कार्य अच्छा होगा, इससे ये कार्य ऐसा बनेगा। आधुनिकता को देखते हुए, इसकी मजबूती को देखते हुए, इसकी सुंदरता को देखते हुए हमें क्या करना है, अपना समय का जो कि अपनी व्यस्तता होते हुए भी तो 5 मिनट नहीं, लेकिन प्रतिदिन घंटों घंटों आकर के इस कार्य के निर्माण में, महीनों इसके नक्शा बनाने में, इसको कार्य रूप में परिणित करने में आप सब दोनों का इतना सहयोग है, इतना सहयोग है जिसका हम किसी भी तरह से बयान नहीं कर सकते हैं, वर्णन करने की चीज नहीं है। ऐसी समर्पणमयता संसार में आज के युग में मुश्किल कोई चुने हुए मिलते हैं, इसलिए इनकी तुलना हम किस तरह से करें। आज फिर से आप सभी तालियों के साथ और के साथ तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सभी नगरवासी केवल संस्था परिवार में ही आपका दिल से सम्मान करते हैं और दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जो कार्य अभी शुरू हुआ है और इसको संपन्न बनाने में हमने कई बार कहा आप कहीं व्यस्त तो नहीं होते हैं या हो तो नहीं जाएंगे, आपको कोई दूसरी जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा मैं जब तक हूँ और जब तक ये निर्माण का कार्य है आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम जिम्मेवारी से इस कार्य को संपन्न करते हैं। ऐसे शर्मा जी का, हमारे दिव्येश भाई का दिल से ईश्वरी परिवार और सब भाई बहने बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी का इस नई मिलन के आयोजन पर, दीपावली पर्व पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बधाइयाँ। धन्यवाद। ओम शांति। स्वयं परमात्मा पिता के द्वारा सिखाए हुए राजयोग के अनुभव में हम सभी अपने आप को एकाग्र करेंगे। तो सभी पहले तो सीधे होकर बैठ जाएंगे, कुर्सी का सहारा छोड़ते हुए एक परमात्मा को अपना सहारा बनाएंगे और कुछ क्षण उस परमात्मा पिता की शक्तियाँ, उसके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो स्वयं में भरने के लिए हम कुछ क्षण बैठेंगे। तो सभी अपनी आँखों को बंद कर लेंगे और जैसे जैसे आपको निर्देश दिया जाएगा उस अनुसार ही अपने मन और बुद्धि को उन संकल्पों में एकाग्र करेंगे। कुछ क्षणों के लिए अपने मन बुद्धि को अन्य सभी बातों से हटाते हुए अपना संपूर्ण ध्यान चेहरे पर दोनों भवों के मध्य भ्रकुटी के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं उस स्थान पर एकाग्र कर दें। और स्वयं को भ्रकुटी में चमकती हुई इस देह रूपी दीपक में विराजमान आत्मा ज्योति स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करें, अनुभव करें मस्तक पर विराजमान मैं दिव्य ज्योति सर्वशक्तिवान सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत परमात्मा पिता के
अविनाशी संतान हूँ। जिस प्रकार मुझ आत्मा के परम पिता ज्योति स्वरूप हैं, मैं आत्मा भी एक दिव्य ज्योति हूँ। जैसे मेरा पिता सर्व का कल्याण करने वाले हैं, मुझ आत्मा का हृदय भी कल्याणकारी भावनाओं से भरपूर है। अनुभव करेंगे वो दिव्य ज्योति परमात्मा उसकी छत्र छाया सदा हम पर है। अनुभव करें मेरे सिर के ऊपर वो परमात्मा ज्योति स्वरूप उनके दिव्य स्वरूप से अनंत शक्तियों का रंग बिरंगा प्रकाश मुझ ज्योति में समाता जा रहा है। अनुभव करें सूर्य चांद तारों से पार रहने वाला ऊपर वाला मुझ आत्मा की करुण पुकार सुन अपना ज्योति स्वरूप से मेरे सिर के ऊपर विराजमान है और उनसे अनंत शक्तियां सकारात्मक ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो रही है। मुझ ज्योति में वह ऊर्जा समाहित होकर मेरी भ्रकुटी से निकलकर इस संपूर्ण देह में प्रवाहित हो रही है। महसूस करेंगे मेरे मस्तक से सकारात्मक ऊर्जा प्रकाश की किरणों के रूप में निकल मेरे चेहरे में इस संपूर्ण देह में मेरे रोम रोम से इस संपूर्ण वातावरण को सकारात्मक बना रही है। इस समय मैं स्वयं को अति शांत, सुखी व संपन्न अनुभव कर रही हूँ। ये सकारात्मक ऊर्जा मेरे तन व मन को निरोगी कर रही है।
विचारों का शुद्धिकरण कर रही है। मेरे हृदय को कल्याणकारी भावनाओं से भरपूर कर रही है। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के चरणों में प्रणाम नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान ममता मई दीदी, आदरणीय कुसुम बहन जी, आदरणीय उर्मिला बहन जी, प्रीति बहन जी, सभी को हृदय की गहनतम गहराई से प्रणाम नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें और भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समाज के विभिन्न क्षेत्रों से हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, हमारे सज्जन भाई लोग उपस्थित हैं। मैं दीपावली के इस पावन मेला में उन सभी को अपनी शुभकामनाओं में, अपनी शुभभावनाओं में समाहित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि माँ, जिस दौर से पूरा देश और पूरा विश्व गुजर रहा है, आने वाला समय प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक विश्व के हर प्राणी के लिए स्वास्थ्य से, समृद्धि से, वैभव से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना आज दिवाली के दिन हम सब माँ के चरणों में करते हैं। दिवाली के अवसर पर हम जिस पवित्र और पावन भूमि पर विराजमान हैं, ये बाबा का घर है। और इस बाबा के घर की परिकल्पना बहुत दिनों से दिल में थी। 1-1.5 साल से लगातार स्वास्थ्य से जूझता रहा, लेकिन मन में भाव था कि बाबा का घर जल्दी बन जाए। कई बार क्षण ऐसा आया कि देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लगता है क्योंकि पानी की बुदबुदा आसमानस की चाहत और देखत ही चुप जाएगा चमकारा प्रभात। हम सबका जीवन पानी की बुलबुले के समान है। न जाने किसका बुलबुला कब फूट जाए, हमारे जीवन की अंतिम सांस वहीं रुक जाए। उन कठिन दौरों में भी बहन जी का सानिध्य, उनका स्नेह में आशीष सदैव मुझे प्रेरित करता रहा कि नहीं, मैंने अभी तुम्हें देखना ही नहीं, कुछ और भी करना है। विषम परिस्थितियों से जूझता रहा, लेकिन उसको मैंने बहुत आनंद से बहन जी आपके आशीर्वाद से 1.5 साल तक जिया। जिन दौर से मैं गुजरा, हो सकता था कि डिप्रेशन में भी आ जाता। 1 साल में 2 बड़े ऑपरेशन हुए और फिर आपके सामने खड़ा हूं। तो ये आपकी, बाबा की और बड़े बुजुर्गों की शुभकामनाओं का, शुभ भावनाओं का, शुभ आशीर्वाद का, आपके स्नेह से जो अभी सिंचित होता रहा, आपकी वाणी को सुनकर जो अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहा, मैंने अपने जीवन को बहुत बदला। मेरा स्वभाव बहुत अलग था। बहन जी के संपर्क में आया, अभी पूरा नहीं बदला, लेकिन बहुत कुछ ईमानदारी से बदलने का प्रयास किया और उसमें लगा हूं। और मेरा व्यवहार, मेरा नेचर जो नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, वो एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती रही। जब मैं ये सोचता था कि कोई मेरा दुश्मन भी है, तो पहले उसके लिए मेरी भावना एक गलत होती थी। मैं भी सोचता था कि ये मेरा बुरा कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका बुरा हो जाए। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद वो भावना में परिवर्तन आया। मैं सोचने लगा कि हे ईश्वर, इसको इतनी ताकत हो, इसकी भावनात्मक सोच और चिंतन में परिवर्तन आ जाए और हर व्यक्ति के प्रति इसकी सोच निरंतर अच्छी होती चली जाए। ये भाव अगर मुझे कहीं से मिला, ये ज्ञान अगर मुझे कहीं से मिला, तो वो इस ईश्वरी ब्रह्म कुमारी आश्रम और कुसुम बहन जी से मिला। इसलिए मैं अपने जीवन की संपूर्णता की लिए अभी बाकी कुछ और बात मैं आपको प्रणाम करता हूं और एक निवेदन यहाँ बैठे लोगों से करना चाहता हूँ। कभी भी जब प्रभा जी आई थी, मुझे याद है, तो मैंने निवेदन किया कि दीदी 3 दिन का सत्संग उनका बड़े ग्राउंड पे था, जो अद्भुत था, अलौकिक था।
यादगार था, जीवन का एक ना मिटने वाला एक शब्द था जो हृदय परिवर्तन लोगों के हुए गाडरवारा के अंदर। वो प्रभा दीदी के तब मैंने निवेदन किया कि दीदी, उस समय हमने उनको शायद राजवंश होटल में ठहराए थे उनके लिए, तो बहन जी ने मेरे से एक बात कही कि भैया हम लोग कभी होटल में आज तक कभी रुके नहीं, हम बाबा के घर में ही रुके। ये बात मुझे अच्छे से बहुत साल हो गए इस बात। प्रभा दीदी ने कहा कि हम कभी होटल में नहीं रुकते हैं भाई भैया, ये पहला मौका है कि हम बाबा का घर नहीं है इतनी बड़ी जगह में, और हम बाबा का घर छोड़ के हम एक होटल लेके हम इसको ही बाबा का घर मान के रुक रहे। और इत्तेफाक देखिए ना, उस समय ये जमीन यहाँ पर सौदा उसका होना था ना, यहाँ पर कुछ प्लाट कटे थे। तो उनका बहन जी का गाडरवारा अगला कार्यक्रम आपका कब होगा? तो बहन जी ने कहा कि जब बाबा का घर होगा तब मेरा अगला कार्यक्रम। उनकी बात उस समय ना कोई बात थी, पर बाबा का घर तो बनना था। फिर उसके बाद भाई जी आए सुखदेव भवन में, हाँ सूरज भाई, हाँ सूरज भाई जी का कार्यक्रम था, उसमें भी उपस्थित होने का अवसर मिला मुझे। दीदी ने आभार करने का निवेदन किया था। उस दिन क्या मालूम क्यों बाबा ने कहलवाया कि बहुत जल्दी गाडरवारा में बाबा का घर होगा। पर दीदी से निवेदन किया, सब भाई बहन मिलकर पूरे जिले के अंदर, पूरे देश के अंदर, विदेशों से सारे लोग 1-1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, लेकिन कभी चंदा कभी आज तक नहीं देखा मैंने किसी कार्यक्रम में रवि भैया कभी इस संस्थान से मांगा गया। मैंने दीदी से एक निवेदन किया कि दीदी इतना बड़ा आप हम लोगों के लिए कर, आप तो सब त्याग करके घर से आ गए, आप त्याग कर रहे हो, आपने इस नगर का भला सोचा है। और हमारा निवेदन ये है कि जब भी भवन बाबा का बने, भले ही 5 रुपया एक जो सहयोग हो, लेकिन इस शहर का अंशदान भी इस भवन में लगना चाहिए। बहुत निवेदन किया, दीदी मना कर दी। मैंने कहा नहीं, हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, लेकिन हमारे कुछ 10-25 लोग हम लोग हैं, अशोक जी चले गए हैं, अभी बहुत सारे लोग थे, वो लोग चाह रहे थे कुछ अंशदान हम लोगों का इसमें लगना चाहिए। तो हम सब यहाँ एक आज तो छोटे रूप में बैठे, रवि भैया हम लोगों का भी ऐसा मन है कि हमको भी इस भवन के लिए अंशदान गाडरवारा की तरफ से लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बन रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए और इस नगर को एक आध्यात्मिक चेतना के रूप में विकसित करने के लिए इस भवन का निर्माण हो रहा है। मुझे सौभाग्य मिला आदरणीय बहन जी की प्रेरणा से, मैं माउंट आबू गया बाई रोड। तो माउंट आबू गया तो बहन जी ने कहा कि एक बार आश्रम जरूर जाना वहां। मैं वहां की शांति को मैंने देखा, वहां पहुंचकर जो एक चिंतन था वो आपके व्रत को, पूरे जीवन व्रत को उसने बदल के रख दिया। वो स्थान देखकर, और वो भी स्थान जब बना तो ऐसे ही बना जैसे हमारे अभी भाई बैठे हैं, मैं इनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं अपने तिवारी परिवार का। गाडरवारा बड़ी अद्भुत जगह है, ओशो की धरा है, मां नर्मदा से घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ लोग आते हैं और है उससे ज्यादा रहने का प्रयास लोगों ने किया है। बहुत बड़े बड़े लोग भी होंगे, लेकिन कलीजा होना बहुत बड़ी बात है। मैं आज चूंकि यहाँ वो आए हैं, एक इत्तेफाक हुआ, मैं परसों जब इंदौर से मैंने पढ़ा व्हाट्सएप पे कि इनमें 1 एकड़ भूमि, और वो भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमि, ऐसी नहीं कि कोई खेत खलियान कहीं का पड़ा है यार वहां का दे दो कोई हमारा डेवलप हो जाए। 5 एकड़ जमीन इनके पास थी, उसमें से बाईपास रोड पे 1 एकड़ जमीन इन्होंने समाज के भवन के लिए इन्होंने दान की। मैं चाहूंगा इनका भी यहाँ भी अभिनंदन। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम लोग बहुत छोटा करके हम कुछ बड़ा प्राप्त करेंगे। और आज दीपावली के अवसर पर सही मायने में बहुत दिनों से हम दीपावली को मना रहे हैं, लेकिन आज स्नेह मिलन के माध्यम से जो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक पुट के साथ आज हमको पूरा दीपावली के महत्व को समझाते हुए आपने अपनी अमृतमय वाणी से हमें अभिसिंचित किया है। निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य हुआ है, और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये कृपा पूरे शहर पे और पूरे विश्व पर आप बनाकर रखो, और ये स्वस्थ
भारत रहे, स्वस्थ विश्व रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को अपने हृदय की बहुत सारी गहराइयों के साथ मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, शुभ भावनाएं प्रेषित करता हूँ। ईश्वर आप सबके जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति से परिपूर्ण आपका जीवन रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। शीतल झरना सर्वहिते स्वाहिता नारा है आपका। ऐसे सर्व के हितकारी परोपकारी कर्तव्यनिष्ठ भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी जैसे अभी सुन रहे थे आदरणीय दीदी जी ने बहुत छोटी सी एक लाइन बोली, देना ही लेना है। तो सुनते सुनते एक सीन इमर्ज हुआ कि जैसे दिखाया है, हम सभी ने शास्त्रों में देखा कि सुदामा अति दुखी और परेशान, बहुत गरीब था, लेकिन दिखाया कि जब उसने 3 मुट्ठी चावल ईश्वर को अर्पण किए तो भगवान ने विश्वकर्मा को भेज के उसकी झोपड़ी को महल बना दिया। तो ऐसे ही हमारे गाडावड़ा नगर के गरीब से गरीब और साधारण बाबा के बच्चे जिन्होंने साधारण तन में आए भगवान को पहचाना और हर एक के दिल में इस शुभ भावना है, बहुत दिली तमन्ना है कि बाबा का घर अपना होना चाहिए। तो आज से नहीं, कई समय से सभी अपनी चावल मुट्ठी इकट्ठी कर रहे हैं। कोई आज से इकट्ठी नहीं कर रहे, बहुत समय से इकट्ठे करते करते आज वो हम सभी देख रहे हैं कि स्वयं भगवान ने और विश्वकर्मा भी एक नहीं, 2 विश्वकर्मा निमित्त बना दिए इस भवन के निर्माण के लिए। जैसे अभी हम सब सुन रहे थे आदरणीय जवाहरलाल शर्मा जी के लिए और हमारे देवेश भाई के लिए, तो इस तरह से विश्वकर्मा को भी निमित्त यही कहेंगे, करावन हार तो शिव बाबा है, उन्होंने हमें निमित्त बनाया। यहाँ के सभी सुदामा के लिए इन्होंने अपनी चावल मुट्ठी सफल करने का दृढ़ संकल्प किया। तो हम आमंत्रित करते हैं जवाहर भाई को कि इस तरह से उन्होंने अपना तन मन धन समय संकल्प सभी इस भवन के निर्माण में लगाया। तो आज आदरणीय दीदी जी से विनम्र अनुरोध है कि उनका सम्मान और स्वागत हम इस दीपावली पर्व पर करेंगे। उपस्थित सभी सम्मानीय लोगों को प्रणाम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भवन तो ऐसा कि जस्ट शुरू होने वाला था, नगरीय जी ने एक बार बोला कि वो भवन बनना है, आप क्या सहयोग कर पाएंगे। मैंने कहा मेरा शुरू से लेके आखिरी तक मेरा घर से होटल जाने का रास्ता यही है। मैंने कहा बकायदा बिल्कुल जब जैसी जरूरत होगी मैं अपना पूरा समय दूंगा। बाकी सब आप लोगों का आशीर्वाद। ईश्वर से लगाओ, यह उद्देश्य है ब्रह्म कुमारी। बहुत पहले 2009 में मैं वहाँ के मुख्यालय भी गया और निश्चित रूप से जो भी लिटरेचर उस संबंध में मिलता है उसको पढ़ने का और समझने का प्रयास करता हूँ, परंतु यह ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि उन आदर्शों को जीवन में अभी उतार नहीं पा रहा और टाइम लगेगा, परंतु आई विल ट्राई ऑन दी माय बेस्ट। बहुत अधिक समय हो गया है। भाई वीरेंद्र, मेरे अनुज, भाई जिनेश जी हम सब की ओर से बोल चुके हैं। पुनः आप सबको इस दिवाली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सब आपके जीवन में, माँ पार्वती, सारी अलौकिक परलौकिक सारे जितने धन हैं, संतोष है, वो सब प्रदान करें, ऐसी कामना करते हुए तीनों दीदियों को प्रणाम। सादर भ्राता मिलन भाई भी जब से संस्था के संपर्क में आए हैं, सेवा का विस्तार बहुत बड़ा है। आपकी प्रेरणा भी संस्था को मिली है और मुझे वो क्षण भी याद है कि जब सूरज भाई जी और स्वामीनाथन जी भाई आए थे तो शुभदेव भवन में आपके द्वारा शहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के बीच में ये बड़े हर्ष की बात है, वो गौरव के साथ और बड़े नशे के साथ में उन्होंने कहा था कि अब हमें संस्था का बहुत विशाल और बड़ा भवन यहाँ बनाना है, तो हमें चाहते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से और बाप दादा की मदद से ही ये इतना विशाल कार्य हो रहा है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं जब भी उनसे मुलाकात होती है, बात होती है, इस बात को मैं जरूर जिक्र करता हूँ। उसके बाद जैसे ही इस भवन की नींव डली तो परमपिता परमात्मा ने हमारे आदरणीय बड़े भाई जवाहर शर्मा जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि वो जिस प्रकार से अपना सेवा, समर्पण और सहयोग उनका मिल रहा है संस्था को, ये बड़ा अद्वितीय और अद्भुत है। ऐसा स्नेह प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। और साथ में उनके सहयोगी देवू भाई, मैं उनका भी धन्यवाद एवं आभार करता हूँ। आप दोनों ही जब भी इस भवन में किसी भी स्टेज पर कोई काम रुका हुआ है तो दिन रात उनका चिंतन चलता रहता है। रात में सोते सोते भी वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वो एक कमेंट डाल देते हैं कि ठेकेदार ये करना है, बहन ये कराना है। जितना फिक्र हम लोगों को नहीं रहती उतनी आप दोनों अंगद और महावीर की तरह इस भवन के इस पाए को मजबूत कर रहे हैं। और ये जिस तलघर में हम बैठे हैं, इस तलघर में सहमति बार बार मना करने के बाद भी फिर हमारे जवाहर शर्मा जी ने भी सहमति दी कि नहीं ठीक है बना लिया जाए। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सहमति दी और इस संस्था का, इस नगर का और इस प्रोग्राम का शुभारंभ इस तलघर से हुआ। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथ में अभी शायद विधायक महोदय जी को बुलाया गया था, वो नहीं है, उनने भी इस भूमि पूजन में आए हुए थे। साथ में हमारे जिनेश भाई भी थे। उन्होंने कहा था कि जब भवन निर्माण होगा, जो भी जहाँ भी जो भी सहयोग होगा, मैं अभी अनाउंस तो नहीं करती हैं, जिनेश भाई भी साथ में थे, उनने भी सहयोग का प्रस्ताव रखा हुआ था। मैं भी उनके प्रस्ताव का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार करता हूँ। और विधायक महोदय जी ने कहा था कि चाहे तन का होगा, चाहे मन का होगा, चाहे धन का होगा, हम लोग सदा आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस ओशो धरा पर एक विशाल ऊर्जा केंद्र बन रहा है, उसके लिए हमें गर्व होगा कि ये गाड़ावाड़ा ओशो की भूमि और भी प्रज्वलित और ऊर्जवान हो जाएगी। और सभी पर यही गाड़ावाड़ा में सभी लोगों ने इसकी सराहना की। और साथ में डॉक्टर दुबे जी, आदरणीय वकील साहब, कदम संस्था के भाई साहब, आदरणीय पंडित जी और नगर के सभी सामाजिक धार्मिक संस्था से पधारे भाई और बहनों, आपने अपना अमूल्य समय दिया इस दीपावली के उपलक्ष्य में और स्नेह मिलन में हमारे सहयोगी बने। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद एवं आभार करते हैं। एवं बाहर बैठे हुए नगर के नगर निरीक्षक हमारे संकट जी कुछ शारीरिक पीड़ा के कारण ऊपर ही बैठे हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद एवं आभार करता हूँ। वो ऊपर बैठे सुन रहे होंगे, मैं उनकी उपस्थिति का और आने का उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आप इस प्रोग्राम में आए और हमारी शोभा बढ़ाई।